Hello students, now in this video we are going to discuss some of problematic questions on the topics which you have studied earlier. Okay, जो आपने अब तक स्टडी कर लिया है उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस we will discuss today and you will have to do yourself that what you have learned till now. आपने अब तक क्या सीखा उसके लिए आपको ये चेक करना है अपने आप को कि आप किस तरह से अब तक जो आपने कंटेंट सीखा है, जो भी आपने लर्न किया, तो उसको आप कैसे अपने आप से किस तरह से अपना रिस्पांस दे सकते हैं इन क्वेश्चंस को आंसर करते समय. ओके, सो ड्यूरिंग द आंसरिंग ऑफ दीज क्वेश्चंस यू मस्ट हैव टू फॉलो द सम ऑफ गाइडलाइन व्हिच आई एम गिविंग यू इन दिस वीडियो. लाइक you have to differentiate the symptoms and sign. The answer will also be given. Okay, I will provide the answer also of this question, but remaining question you will have to do yourself. इसका आंसर आपको दिया जाएगा लिखने के लिए भी, तो इसलिए मैं आपको इसको डिटेल में समझा भी रहा हूँ कि what does mean of symptoms and sign. क्या है symptoms of sign? Suppose that आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, because this chapter which you are studying here, that is regarding to your health especially and the disease. तो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे वो आपसे पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, तो आप कुछ ना कुछ अपने में बॉडी में कुछ ना कुछ बता दें. सपोज दैट आपको हेडेक हो रहा है, सपोज दैट आपको फीवर भी है, ओके, या हो सकता है कि आपको हार्ट या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लूज मोशंस हो सकते हैं, या फीवर हो सकता है. तो इस तरह से आप कुछ ना कुछ बताएंगे. ओके, सो सिम्टम्स दैट विल नॉट ए इंडिकेटिव ऑफ पार्टिकुलर काइंड ऑफ द डिसीज. किसी एक डिसीज के बारे में किसी सिम्टम्स के बेस पर आप ये नहीं बता सकते कि एक पार्टिकुलर सिम्टम्स होने पर कोई पार्टिकुलर डिसीज है. सपोज दैट हेडेक अगर आपको है तो हेडेक किसी भी वजह से हो सकता है. सपोज दैट आपको कोई एंजाइटी है, कोई चिंता है, कोई प्रेशर है दिमाग पर, हो सकता है किसी तरह की कोई टेंशन है, तो इस तरह की कंडीशंस में आपको हेडेक हो सकता है. बहुत ज़्यादा इस समय गर्मी का सीजन है तो आपको सर दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है. तो हेडेक कोई एक स्पेशल किसी एक तरह के डिसीज को इंडिकेट नहीं करता. यानी सिम्टम्स किसी एक तरह की डिसीज के ना होकर के बल्कि वो कई तरह के डिसीज के सिम्टम्स हो सकते हैं. सिम्टम्स यानी कि जो आपका डिसीज है वो स्पेशल डिसीज को किसी पार्टिकुलर डिसीज को आपके सिम्टम्स नहीं बता पाएंगे, बट द साइन विल गिव द स्पेसिफिक काइंड ऑफ द डिसीज. सपोज दैट साइन में आपका क्या होता है, साइन में आपको पार्टिकुलर किसी एक ही डिसीज के बारे में पता चलेगा. जैसे लूज मोशन है तो लूज मोशन दैट इज द साइन, नॉट ए सिम्टम, क्योंकि लूज मोशन केवल एक ही तरह की डिसीज में हो सकता है. जैसे आपका अमीबा हिस्टोलिटिका का इन्फेक्शन हुआ है, आपने कोई कंटामिनेटेड फूड या कोई कंटामिनेटेड वाटर पिया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको लूज मोशन हो सकते हैं. ओके, तो साइन दैट विल गिव द इंडिकेशन ऑफ पार्टिकुलर या स्पेसिफिक काइंड ऑफ द डिसीज. साइन से हम स्पेसिफिक डिसीज के बारे में जान सकते हैं, सिम्टम्स में हम स्पेसिफिक डिसीज के बारे में हमको पता नहीं चलेगा. साइन दैट विल नोन बाय द डॉक्टर विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक टेस्ट. जैसे सपोज दैट आपको फीवर है, फीवर कई तरह का होता है, तो फीवर आपको मलेरिया है, दैट अगर मलेरिया है तो मलेरिया विल बी चेक्ड बाय माइक्रोस्कोपिक स्टडी एंड दैट विल बी द साइन. तो वो साइन हो गया कि आपको मलेरिया ही है. आपको फीवर है, फीवर आपका कई तरह का हो सकता है. फीवर आपका हो सकता है आपको हेडेक होने की वजह से कोई हल्का फुल्का खरोच या चोट लगने पर भी आपको फीवर हो सकता है. तो फीवर इज द सिम्टम, क्योंकि फीवर आपको हेडेक होने पे हो सकता है, फीवर आपको छोटी मोटी चोट लगने पर भी हो सकता है. लेकिन साइन दैट विल बी द स्पेशली इंडिकेशन ऑफ द डिसीज. जो जैसे मैंने बताया जैसे मलेरिया है, दैट विल बी द साइन कि मलेरिया आपको स्पेसिफिक टेस्ट से ही पता चलेगा. तो दिस इज द साइन. ओके, नाउ नेक्स्ट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. हाउ कैन यू प्रूव दैट कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. कैसे कहते हैं ना कि आप क्या करिए, परहेज करिए. कोई भी अगर आपको डिसीज हो जाती है तो जैसे सपोज दैट कोई किसी को डायबिटीज है, अब डायबिटीज वाले पेशेंट में क्या हो सकता है, डायबिटीज वाले पेशेंट में जो शुगर है वो शुगर लेवल उसके ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. शुगर इससे कहते हैं शुगर की बीमारी हो गई, तो उसमें
जो ब्लड है उसमें शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनको मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि शुगर का कोई पेशेंट है या डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसको आप एक तरफ तो मेडिसिन दे रहे हैं और एक तरफ वो शुगर भी ले रहा है, तो देयर विल बी नो एनी काइंड ऑफ द बेनिफिट फॉर द पेशेंट, क्योंकि वो क्या कर रहा है कि मेडिसिन तो ले रहा है लेकिन वो प्रिवेंशन नहीं ले रहा है। मेडिसिन ले रहा है यानी कि क्योर तो कर रहा है, ट्रीटमेंट तो ले रहा है, लेकिन प्रिवेंशन नहीं ले रहा है। तो प्रिवेंशन का मतलब क्या, बचाव नहीं कर रहा है कि जो शुगर है, डायबिटीज फॉर द एग्जांपल आई एम डिस्कसिंग हियर द अबाउट द डायबिटीज, कि वो शुगर ले रहा है तो शुगर उसको लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि शुगर अगर ऑलरेडी लेगा तो वो उससे और उसका नुकसान होगा। तो जो मेडिसिन्स हैं तो मेडिसिन्स कवर तो करेंगे लेकिन उतना फायदा नहीं कर पाएंगी जितना फायदा वो तब करेंगी जब वो शुगर लेना बंद कर दे। अगर वो शुगर लेना बंद कर देगा तो जो मेडिसिन्स वो लेगा वो जल्दी उसको इफेक्ट करेंगे और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, कि आप अपने आप को फिट रखने के लिए अपना प्रिवेंशन करिए। प्रिवेंशन मतलब कोई आपको डिसीज ना हो, तो आपको ऐसी कंडीशंस लेकर आनी कि आपको डिसीज हो ही ना। सपोज दैट आपको जैसे आपको खाने पीने की चीज़ों से, जैसे खाने पीने की चीज़ों से बहुत सारी आपकी बीमारियां हो जाती हैं। जैसे आपने हैंड वॉश नहीं किया खाने से पहले, तो हैंड वॉश नहीं किया, तो अगर आप हैंड वॉश करते हैं तो हैंड वॉश करना क्या है, दैट इज़ द प्रिवेंशन, क्योंकि आप हैंड वॉश करने के बाद फिर क्या होंगे, अपने आप को फिट रख सकते हैं। कोई आपको जो हाथों में आपके जर्म वगैरह हो वो आपके अंदर नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे आपने कोई कंटामिनेटेड फूड है, कोई आपका कंटामिनेटेड फूड है या वाटर है, अगर आपने ले लिया तो डिसीज हो जाएंगे। तो आप उस कंटामिनेटेड फूड को या वाटर को, जो आपका कंटामिनेटेड फूड है उसको आप मत लीजिए। कोई आपका कंटामिनेटेड वाटर यानी पॉल्यूटेड वाटर है उसको आप मत लीजिए। खाने से पहले आप अच्छी तरह से हैंड वॉश करिए, आप बैलेंस डाइट लीजिए, न्यूट्रिशन लीजिए, आप क्लीन इन्वायरमेंट लीजिए। आप जितनी भी हाइजीनिक कंडीशंस हैं, हाइजीनिक कंडीशंस के जो रूल्स हैं उनको आप फॉलो करिए, तो आप अपने आप में फिट रहेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि आप अपने आप को बचाव रखिए। यानी कि जो डिसीज हैं, तो डिसीज से बचने की जो भी आपकी प्रिवेंशन हो सकती है, खाने से पहले हाथ धोना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर आपको मेडिकल चेकअप भी कराना है, तो प्रिवेंशन आप रखेंगे इस तरह से तो आपको कोई भी डिसीज नहीं होगी। या आप ये कह लें कि फैक्टर्स फॉर हेल्दी पर्सन, कि आप हेल्दी रहने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो दोज आर द फैक्टर्स। नेक्स्ट, क्लासिफाई डिसीज एज इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस। तो आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे अबाउट द इन्फेक्शस नॉन इन्फेक्शस। तो इन्फेक्शस क्या होती है, मैंने आपको बताया था। इन्फेक्शस स्पेशली द डिसीज which are caused by any infectious agent। जैसे सपोज दैट यू नो वेरी वेल, इन्वायरमेंट में बहुत सारे, आपने ईयर क्लास में भी स्टडी किया होगा कि बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, बहुत सारे वायरसेस हो सकते हैं, प्रोटोजो हो सकते हैं, अमीबा के बारे में आपने नाम सुना होगा, तो उसी की एक स्पीसीज होती है एंट अमीबा। तो अगर कोई भी डिसीज किसी बैक्टीरिया से हो जाती है, जैसे मलेरिया है, मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होता है, तो दैट इज द इन्फेक्शियस डिसीज। ओके, हेडेक, आपका हेडेक होना या सिर दर्द होना या ब्लड प्रेशर का हाई होना, ये किसी भी बैक्टीरिया वायरस से नहीं होता है, तो दैट इज द नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। यानी कि इन्फेक्शियस डिसीज ऑलवेज बी कॉज्ड बाय एनी एजेंट, दैट विल बी द इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिसीज वो होंगी जो किसी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या किसी वॉर्म से हो जाती हो। जैसे एस्केरिस है, जैसे बच्चों के पेट में कभी दर्द सा होता है तो उनको एस्केरियसिस हो जाता है, उनको भूख नहीं लगती है, एपेटाइटिस होता है। तो इस तरह की कंडीशन में उनके कभी कभी कहते हैं ना पेट में कीड़े हो गए, तो कीड़ों का मतलब उनके अंदर एक तरह के बॉर्म होते हैं, और साइंटिफिक लैंग्वेज उसको, उस बॉर्म को हम एस्केरिस बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में बहुत सारे डिसीज जो कि किसी माइक्रोब से या वॉर्म से होते हैं वो इन्फेक्शियस हो जाएंगे। जैसे मलेरिया का एग्जांपल मैंने बताया, मलेरिया किससे होगा, प्रोटोजोआ से होगा, है ओके, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होगा। तो एड्स किससे, वायरस से होगा, तो इसका मतलब इन्फेक्शियस डिसीज हो गया। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस है, यानी कि बैक्टीरिया से हो गया तो इन्फेक्शियस हो गया। हाई ब्लड प्रेशर है, किससे होगा, किसी बैक्टीरिया वायरस से नहीं होता है। हाई ब्लड प्रेशर आपके अपने मेटाबॉलिक सिस्टम के वजह से होता है, तो नॉन इन्फेक्शियस होगा। हार्ट डिसीज है, कोई भी किसी माइक्रोब से नहीं होता है, तो नॉन इन्फेक्शियस हो गया। निमोनिया बैक्टीरिया से हो गया तो इन्फेक्शियस होगा। कैंसर नॉन इन्फेक्शियस हो गया, वो किसी बैक्टीरिया वायरस से नहीं होता है। तो these are categorized infectious or non-infectious. You know very well about these diseases, so you can easily answer of these questions. So write and try to answer of these questions, okay, and send me. Still if you have any confusion then you can discuss with me. Thank you.